ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है जपा टॉक में। तो आज हम चर्चा करेंगे, वैसे तो हम सब जानते हैं किस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने एक प्रिय शिष्य परम परम पूजनीय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद को उन्होंने आदेश दिया था। ऑफ कोर्स प्रभुपाद हम सभी को कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद, उनको भी प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद का अर्थ है प्रभु मतलब भगवान, पाद मतलब उनके चरण, उनके चरणों का जो आश्रय लिए है वो प्रभुपाद। अब समझ रहे हैं? रूप गोस्वामी प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद, इस तरह से। बट हमारे प्रभुपाद जो है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है, भगवान के नाम को, भगवत गीता के प्रचार, श्रीमद् भागवतम को अन्य कई देशों में उन्होंने पहुंचाया है। करीबन सभी देशों में, जितने भी पृथ्वी पर, अमेरिका ही नहीं, रशिया कहो, ऑस्ट्रेलिया कहो, अफ्रीका कहो, व्हाटएवर, जो भी नाम लोगे, इस पृथ्वी पर जितने भी देश है, सभी जगह प्रभुपाद ने 13 बार भ्रमण करके कई जीवों का, कई पतित मतलब मोस्ट पतित जीवों का उद्धार उन्होंने किया। इसलिए उनका नाम विख्यात हुआ पूरे जगत में प्रभुपाद के नाम से, श्रील प्रभुपाद के नाम से। ऐसे हम प्रभुपाद सभी को कहते हैं। सभी आचार्य जो भक्तों के भगवान के श्री चरण का आश्रय 100% फुल्ली सरेंडर्ड जिनके, उनको प्रभुपाद। तो हमारे प्रभुपाद को, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दी थी अमेरिका जाने से पहले। जब वो पहली बार, श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके गुरु को जब पहली बार मिले, तो उसी समय उनको पहला आदेश मिला था, आप अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हो, यू नो इंग्लिश मच बेटर, व्हाई डोंट यू गो टू वेस्ट एंड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार क्यों नहीं करते भगवान का, भगवत गीता का, भागवतम का प्रचार क्यों नहीं करते? दीक्षा भी नहीं ली थी अभी प्रभुपाद ने, उस समय पहली बार मिले थे। तुरंत ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है प्रभुपाद को पहचान लिए। तो ये सर्वप्रथम आदेश उनको मिला था। बाद में फिर जब परिक्रमा चल रही थी, ब्रजमंडल परिक्रमा, वहां राधा कुंड, श्याम कुंड के तट पर जब प्रभुपाद मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दीक्षा लेने के उपरांत जब मिले परिक्रमा के समय, श्रील प्रभुपाद जाकर अपने गुरु से मिले, तब दूसरा आदेश उन्हें प्राप्त हुआ कि जब भी आपको धन मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो उस धन का उपयोग भगवत प्रचार में लगाओ, ग्रंथ लिखो और ग्रंथों को प्रिंट कर उसका वितरण करो,
घर घर जाकर वितरण करो। ये दूसरा आदेश श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से प्राप्त हुई थी। ये दो आदेश जो है, और प्रभुपाद ऐसे कई बार ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज को मिले, ऐसा नहीं हुआ। एक दो या ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही अपने लाइफ में श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु से मिले। अब समझ रहे हैं? तो जब भी वो मिले तो अपने गुरु के आदेशों को अपने सर पर धारण कर कर उसको सिद्ध हो, या उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास उन्होंने प्रामाणिक रूप से, सिंसियरली उन्होंने किया। तो जैसे उन्हें मौका मिला, वो काफी बार प्रयास कर रहे थे। आप प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन भी देखो। तो प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी उन्हें, विदेश जाने का या लक्ष्मी प्राप्त होकर ग्रंथों का वितरण करने का प्राप्त नहीं हो रहे थे। किसी तरह से उनके बहुत ही वृद्ध अवस्था में, मतलब एट द एज ऑफ 70, उस समय मौका मिला। बट उन्होंने असफलता प्राप्त होने के बाद कभी भी अपने धैर्य को खोया नहीं है। अरे यार, इतना प्रयास किया, इतना साल प्रयास किया, फिर भी नहीं प्राप्त हो रहा है, छोड़ दो, क्या गुरु के आदेश इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसा कभी उन्होंने अपने, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, कभी सपने में भी सोचा नहीं। तो गुरु हर हमेशा 24 आवर्स, जब से उनको आदेश मिले तब से लेकर 70वें साल की उम्र तक उस आदेश का स्मरण करने लगे, अपने आप को पतित समझने लगे कि मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन कब कर पाऊंगा, कब वो समय आएगा, कब वो सिद्धि मुझे प्राप्त होगी, कब मैं उसको साक्षात्कार रूप में प्रकट कर पाऊंगा। इसका स्मरण कई साल तक उन्होंने किया, भगवान से प्रार्थना की, आचार्यों से प्रार्थना की। तब जाके 70वें साल की उम्र में उन्हें विदेश जाने का पहली बार मौका मिला। विदेश जाने का पहली बार मौका मिला और वहां गए, और देखते ही देखते 12-13 साल में उन्होंने, 11-12 साल में, या हम 10-11 साल कह सकते हैं, नॉट इतना साल भी, 10-11 साल में उन्होंने पृथ्वी पर 13 बार भ्रमण करके अनेक देशों में इस्कॉन की स्थापना की, ग्रंथों का वितरण किया, कई शिष्य बनाए। हम देख सकते हैं, हम कई बार सुने भी है, प्रभुपाद ने अपने इस वृद्ध अवस्था में किस तरह से कार्य किए, कैसे वृद्ध अवस्था में उन्हें भगवान की शक्ति, आचार्यों की शक्ति, कृपा उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। 2 आदेश मिले थे और दोनों आदेश को इतने ऊंचाई पर पहुंचा दिए प्रभुपाद ने कि उसकी कोई सीमा नहीं है। पहला आदेश जो था, आप विदेश में जाकर प्रचार क्यों नहीं करते, आप अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हो, तो उसके लिए उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। देश विदेशों में अनेक जगह, कम से कम 108 देशों में तो उन्होंने मंदिर की स्थापना की। 10 से 11 साल के अवधि में, उतने समय में। और दूसरा आदेश जो था, जैसे ही तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ग्रंथों को लिखकर, मतलब भगवत लीलाओं को लिखकर ग्रंथों के रूप में उसको प्रकट करके उसका वितरण करो घर घर। तो उसके लिए उन्होंने दूसरी संस्था स्थापना की जिसका नाम है बीबीटी। तो श्रील प्रभुपाद 2 संस्थापक, मतलब 2 संस्थाओं के आचार्य है। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद
भी कहा जाता है, बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, ये भी कहा जाता है। तो दोनों आदेशों के लिए दो संस्था की उन्होंने स्थापना की। तो प्रभुपाद ने कई बार ये कहे है कि मेरे ग्रंथ जो है आगे 10,000 साल तक लोगों का मार्गदर्शन करेगा। दे विल बी एस्टैब्लिश्ड एज द लॉज। समझ गए ना, आगे चलकर ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया है, जो आजकल हो रहा है। तो सोचिए कि उन्होंने मतलब धैर्य कितना है प्रभुपाद का। सार ये है, ये इंस्ट्रक्शन के पीछे का सार ये है कि गुरु महाराज हमें अगर आदेश भी देते हैं और वो आदेश के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा जीवन व्यर्थ गया है। हमें करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा, हमारे दृढ़ता को भगवान स्वयं देखेंगे और ऐसे लोगों को भेजेंगे कि हमारे गुरु के आदेश का पालन साकार होगा। This is one lesson we have to take from Prabhupada. करीबन उन्होंने 40 साल तक अपने गुरु के आदेश का स्मरण करते रहे और प्रतिदिन उसका वो पालन करने का प्रयास करते रहे। बार बार असफलता प्राप्त हो ही रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धैर्य छोड़ा नहीं। लेकिन जब उन्हें मौका मिला विदेश जाने का, तो प्रचार वहां से जो स्पीड पकड़ा, करीबन 11 साल में वो पूर्ण रूप से साक्षात्कार रूप में प्रकट हुआ। और दोनों ही आदेशों का पालन, दोनों ही आदेश साक्षात्कार रूप में प्रकट हुए। इस्कॉन फॉर प्रीचिंग एंड बीबीटी जो है ग्रंथों का वितरण करने के लिए। इस्कॉन की संस्था प्रचार के लिए और बीबीटी संस्था जो है वो ग्रंथ वितरण करने के लिए। ऑब्वियसली दोनों भी प्रचार है, बट हमारे लिए ग्रंथ वितरण बहुत मुख्य है, क्योंकि प्रभुपाद का ये प्राण है। इसीलिए हम पदयात्रा में कहो, संकीर्तन में कहो, वेरेवर वी गो, हम ग्रंथों का वितरण करते हैं घर घर जाकर। तो जब हम ग्रंथों का वितरण करते हैं, निश्चित रूप से हमें प्रभुपाद की कृपा भी प्राप्त होती है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि ग्रंथों का वितरण करना प्रभुपाद का प्राण है और पदयात्रा करना जो है अपने गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज का प्राण है। तो पदयात्रा में भी हम ग्रंथों का वितरण करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन की स्थापना की है। कलयुग का धर्म है संकीर्तन, उन्होंने स्थापना की है स्वयं भगवान ने। तो पदयात्रा में संकीर्तन भी होता है। सो दिस इज 3-in-1 प्रोजेक्ट, मतलब 3-into-1, मतलब 3 जो है कार्य एक ही इसमें जुड़ा गया। पदयात्रा, संकीर्तन, ग्रंथों का वितरण और प्रचार। तो इस तरह से पदयात्रा के माध्यम से हम सभी आचार्यों को संतुष्ट कर सकते हैं, हमारे प्रभुपाद को भी संतुष्ट कर सकते हैं। उनकी कृपा, हमारे आचार्यों की कृपा पदयात्रा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शंस हमारे जीवन का सार है। आदेश जो है, गुरु के आदेश जो है हमारे जीवन का सार है, परम लक्ष्य है। यही हमारे लिए सिद्धि का रास्ता है। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।